मैथमेटिक्स वाला डिसीजन है बच्चों। आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 40। बच्चों आप लोग इन पेपरों को करने दे, आप इसको ऐसे समझ रहे बेकार नहीं, आप करिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप करेंगे, टाइम निकलने के बाद आपके पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा। जिनका भी जो पेपर है, कंपटीशन का पेपर है, आप उनको करिए। मैं बार बार देख कर रहा हूँ कि करने दें आप, फिर मत कहना कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन करा के छोड़ूंगा अगर आप इन पेपरों को करते हैं। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 40 है, CUT का है, स्कॉलरशिप का है, एडवांस का है, आपका SSC का है, NDA का फिर सितंबर में आने वाला है। हर एग्जाम है, हर एग्जामों में आपके पास क्यों सबका सेम सिलेबस है। कोई टीचर कंफ्यूज डालता है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आप नेगेटिव मत हो कि यार CUT का मैथमेटिक्स तो वही है ना, सिलेबस वही है, बस स्टैंडर्ड का फर्क है। इसीलिए आप किसी के उसमें मन नहीं आए, आप उनको ज्यादा ज्यादा सोल्व करें। तो मॉक टेस्ट पेपर नंबर 40 है, 40 का मतलब 391 क्वेश्चन नंबर है। आपको पता है एक पेपर में 10 क्वेश्चन चलते हैं, तो आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहे हैं आज। इसके अलावा मैंने 500, 400, 500 पहले भी डाल रखे, आप उनको करिएगा। तो आपका आज का क्वेश्चन क्या है, AB बराबर 5i फाइंड A इनवर्स। क्या आपको A इनवर्स ज्ञात करना है। बच्चों आपको पता है AB बराबर 5i है, इसका मतलब आपको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना दोनों साइडों में। A इनवर्स B बराबर क्या होगा आपको पता है? और वैसे सिंपल सी बात बताऊं आपको मैं, A इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/5 को नीचे ले लो, और आपको पता है क्या है यहाँ पर, क्या है, I है। अरे A इनवर्स बराबर क्या होता है, I होता है। 5 को नीचे ले लो, 1/5 होगा आपके पास। इसका मतलब आपको पता है 1/5 A इनवर्स बराबर I है। सो A इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, 1/5A हो गया। और वैसे अपन मल्टीप्लाई करें, आपको पता मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, A इनवर्स B बराबर 5i A इनवर्स। ऐसा कर लो बात देखिए, तो आपको पता है A इनवर्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक, I होती है। I को B से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 5 A इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1/5B। ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि B के फॉर्म में है, इसलिए आप ऐसा करें सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, A इनवर्स बराबर 1/5B। कैसे, आप दोनों साइडों को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, कर दिया। A इनवर्स B बराबर 5A इनवर्स, या A इनवर्स को I से मल्टीप्लाई करते हैं, A इनवर्स से आपके पास आता है, और IB का मतलब है B, तो 1/5 A इनवर्स हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 392। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। तो sec x डिग्री, tan x डिग्री है, और डिग्री का क्या होता है, π/180 डिग्री होता है बच्चों। तो यहाँ गलती करते हैं बच्चों, कई बच्चे क्या समझते हैं, x डिग्री को डिग्री नहीं कहते, वो क्या समझते हैं x की पावर 0 होगी, 1 है, जबकि 1 नहीं है, ये डिग्री है। इसीलिए sec x डिग्री का tan x डिग्री, sec x डिग्री π/180, ये इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट फाइंड वैल्यू cos 20 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 70, cos 70 डिग्री है। आपको पता क्या आएगा, cos 20 डिग्री, cos 70 डिग्री, 70 डिग्री, माइनस sin 20 डिग्री और sin 70 डिग्री है आपके पास है। तो cos से cos भी माइनस sin भी। आपको पता है cos A प्लस B का फॉर्मूला होगा, तो ये आपके पास 70 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास है 0 होगी। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 393। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, A इज स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। देखो ऑड ऑर्डर, ऑड का मतलब है 3 into 3 है, 1 into 1 है, 7 वो क्या नाम 5 into 5 है, 7 into 7 है। अगर इस ऑर्डर की स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट से वैल्यू क्या होगी बच्चों, हमेशा 0 होगी। ऑड ऑर्डर, ऑड का मतलब क्या है, विषम, विषम का मतलब है 3 into 3, 1 into 1, 5 into 5, 7 into 7। अगर इस ऑर्डर की कोई भी स्क्विसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका रिजल्ट हमेशा डिटरमिनेंट से वैल्यू 0 होगी। अगर इवन है 2 into 2, 4 into 4, तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा यहाँ पर, उसका रिजल्ट क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट 395 है 95। इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 4, ध्यान दीजिए, देखो 4 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, A डिटरमिनेंट C की डिटरमिनेंट की वैल्यू 8 है, तो बताओ डिटरमिनेंट C की वैल्यू क्या होगी। बच्चों आपको पता है A डिटरमिनेंट C का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट C की पावर क्यूब। A कम होता है पावर में,
4 ऑर्डर है तो 3 होगा, 3 है तो 2 आएगा। तो आपको पता है इसकी वैल्यू 8 दे रखी है, तो डिटरमिनेंट से की वैल्यू कितनी हो गई, 2 होगी बच्चों। कई बच्चे इसके आगे प्लस माइनस 2 लगा देते हैं, जबकि प्लस माइनस 2 ओड पावर होने पर कभी नहीं लगता, प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। इस तरह से बच्चों इसकी वैल्यू 2 आएगी आपके पास। तो ये थे बेस्ट क्वेश्चन जो आपके पास आने वाले हैं। फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर इफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या नाम है, क्या इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। तो देखो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आपको पता है p बराबर 2 है, q बराबर 6 e की पावर x है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होता है e की पावर 2 1 dx e की पावर 2x। ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। क्या हो गया, e की पावर 2x, ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड वैल्यू 2 1 प्लस 2 आइटा। आइटा क्या है यहाँ पर, आई का मतलब है आइटा, आइटा का मतलब रूट -1, आइटा स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ज्ञात करो। 4 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 2 आइटा, 1 माइनस 2 आइटा क्या बन गया ये 4, 1 माइनस 4 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -1 आंसर आ गया बच्चों। तो इस तरह से गलत है, 2 इंटू 7 है ना 14 आएगा, ये 14 होगा, ये 14 में 5 गए तो आपके पास 9 इसका आंसर होगा। तो बच्चों जल्दीबाजी न करके आपको इसको अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्यूशन करो। आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि पापा मेरे को इससे फायदा हो रहा है, आप इनको करो। 5 मिनट गलत उपयोग मत करो, राइट उपयोग करो इसका। कॉपी में लिख लो, सॉल्यूशन मिलाओ, करो, है ना। आप ऐसा करेंगे सक्सेस जल्दी होगी। आप देखो मैट्रिक्स दे रखी है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, बताओ इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, पता है आपको ए इनवर्स का। आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 डिटरमिनेंट से लिख सकते हैं। कई बच्चे क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, नहीं ए इनवर्स नहीं करना। इसका रिजल्ट है 1 अपॉन डिटरमिनेंट से, तो पता है क्या आएगा 7 चौक 28, 28 माइनस 10 बराबर 1 अपॉन 18 आएगा। आप करके देख लो, ये आंसर आपके पास आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट 399 dx अपॉन tan इनवर्स 3x प्लस कोट इनवर्स 3x। चाहे tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x हो, हमेशा π/2 होगा। tan इनवर्स ax है प्लस कोट इनवर्स ax है तो भी π/2 होगा। तो इस तरह से आपके पास इसका आंसर आ गया 2 अपॉन पाई तो बाहर आ गया 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों ये था 399 नंबर का क्वेश्चन। आज आपके पास 400 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट 400 क्वेश्चन। इफ P एंड Q, P और Q दो आपके पास सेम ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स है, सच दैट PQ बराबर Q है और QP बराबर P है। देखो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। PQ बराबर Q है एंड QP बराबर P है, देन Q स्क्वायर का मतलब है अगर Q का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, तो बच्चों Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर का डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो आप Q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं Q इंटू Q लिख सकते हैं सर, क्या Q इंटू Q, Q की वैल्यू क्या है PQ रख दिया। अब इसको Q की P के साथ लिए तो QP आ गया, QP को Q से मल्टीप्लाई किया और QP की वैल्यू P है और QQ की वैल्यू अब इस Q है। इसका मतलब Q स्क्वायर का आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q स्क्वायर का वैल्यू आपके पास Q आएगी बच्चों। इस तरह से आपका पास इसका आंसर होगा। ये 400 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था, मैंने खुद ने 10,000 क्वेश्चन आपको दूंगा जो मैंने खुद ने बना रखे हैं, खुद ने डेवलप कर रखे बच्चों। इनके द्वारा मैंने बच्चों को कलेक्टर बनाया, सिलेक्शन कराया। जिन कई बच्चों का 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ का पैकेज है वो इसके माध्यम से हुआ। आपको आने वाले समय में उनकी मीटिंग कराऊंगा, उनसे आपको बात कराऊंगा। तो ये बच्चों आपके लिए देखना है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी ऑथराइज कर रखा है कि डमी अच्छा है, ये रेगुलर अच्छा है। अभी तक आपका किसी कॉमेंट्स बॉक्स में नहीं आया, इसका मतलब आप वीडियो को देखते नहीं हैं, केवल टाइम पास करते हैं। नहीं करना, मेरा मानना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपके बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर को करिए, जिनके पेपर हो रहे हैं उनको करना है। और आने वाले समय के लिए भी सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपको करना ही करना है। इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बाहर करो, देखो इनको, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। कभी टेंशन करने वाली बात आपके नहीं होनी चाहिए।